नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो खोल ही लिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज ये वीडियो आपके ज्ञान के स्तर को बहुत ही ऊंचा ले जाने वाली है। यूं तो दुनिया में अनगिनत ऐसे पर्सन हैं जिनका जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सभी लोग अपनी बुद्धि के स्तर तक उन सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करती है, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाती है। अंतरिक्ष के रहस्य, पृथ्वी पर मौजूद रहस्य, तंत्र साधना, जादू टोना, भूत प्रेत, सिद्धियाँ, साधना, या फिर अलग अलग धर्म में मौजूद ऐसी बातें जो सुनने में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, जो सिर्फ कागजों में लिखी है, पत्थरों पर छिनी हुई है। अगर इनको हम अपनी आंखें बंद करके इमेजिन भी कर लेते हैं तो एक ऐसे सुख का अनुभव होता है जिसके आगे इस संसार की सभी मोहमाया फीकी है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे इमेजिनेशन से अपनी रियल लाइफ में कैसे अनुभव करें। अनुभव मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। बस इसकी एक दो झलक उनको मिल सकती है। इस इमेजिनेशन को अपना जीवन बनाने के लिए एक परम दिव्यता, मन की शांति और ढांचे वाले शरीर में परम बल होना चाहिए, जो आएगा मेडिटेशन से, एकाग्रता से। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, और आपको अपने जीवन में उसकी एक दो हल्की झलक भी मिल गई तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दुनिया में ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन इसी के साथ जिया है, जैसे बुद्ध, महावीर। वो भी पहले आपके जैसे ही साधारण मनुष्य थे। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ और इस संसार की मोहमाया से मन बहुत दूर हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताऊंगा ब्रीफली, तो वीडियो को ध्यान से देखें और सुने और अपने कीमती जीवन को और ज़्यादा कीमती बनाए। अलग अलग धर्म में अलग अलग रास्ते बताए गए हैं मोक्ष को पाने के, तो आज मैं इन सभी धर्म के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। पहले हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में धर्म की कितनी संख्या है, जो कि है मोर देन 300। हम इस वीडियो में केवल मेन चर्चित धर्मों की ही बात करेंगे। अगर मैंने सभी धर्म के ऊपर यह वीडियो बनाई तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वीडियो में मैं केवल 7 धर्म के ऊपर बोलूँगा और उनमें मौजूद मोक्ष को पाने की अलग अलग जो व्याख्याएँ की गई है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये 7 धर्म हैं: इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। तो इस वीडियो को अब ज़रा ध्यान से सुनना। मैं एक एक करके इन 7 धर्मों में मौजूद मोक्ष को पाने के उपाय के बारे में बताऊंगा। आप जो है वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई यहूदी। आप किस धर्म से संबंधित हैं, अपना धर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, जिसमें मोक्ष का मतलब है खुद ही भगवान बन जाना। इस्लाम धर्म के अनुसार अगर आप भगवान बन जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भगवान किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान मोक्ष प्राप्त कर लेता है और भगवान बन जाता है तो वह गैर मुस्लिम परिवारों में बच्चों के जन्म की अनुमति नहीं दे सकता है। इस्लाम की बुनियाद 5 स्तंभों पर टिकी है। इनमें तौहीद या शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। अगर कोई मुसलमान इनको पूरी निष्ठा और आस्था से कर लेता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए एक एक करके इन सभी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तौहीद। तौहीद का मतलब है कि इस ऐलान से हर मुसलमान अल्लाह के एक होने और मोहम्मद के रसूल होने के अपने भरोसे की गवाही देता है। यह इस्लाम का प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान इसे स्वीकार करे। इस्लाम को मानने वालों के मुताबिक आखिरी पवित्र किताब कुरान ए पाक है। वहीं हर मुसलमान आदमी और औरत के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। यह अरबी भाषा में विशेष नियम से पढ़ी जाने वाली प्रार्थना है, जिसमें इंसान अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाता है। नमाज बाबा की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है। सिर्फ खास मजबूरी या बीमारी की हालत में ही इसे टाला जा सकता है। रोज़ा। रोज़ा रखने के इस्लाम में बताए हैं 2 मकसद। फिर इस्लाम को मानने वाले हर शख्स के लिए रोज़ा रखना बेहद ज़रूरी है। इसे रमज़ान का चाँद दिखने से लेकर ईद का चांद दिखने यानी अगले
29 या 30 दिनों तक रखने का हुक्म है। इसे सोम भी कहा जाता है। रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। रोज़ा में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना अन्न जल लिए व्रत रखना होता है। यहाँ तक कि रोज़ेदार को सलाइवा गटकने की भी मनाही होती है, यानी मनुष्य का थूक। इस दौरान रोज़ेदार शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकती है। इस्लाम को मानने वालों के मुताबिक रोज़ा रखने के 2 प्रमुख मकसद होती है। पहला, दुनियादारी के बंधनों से ध्यान हटाकर अल्लाह से नज़दीकी महसूस करना। दूसरा, गरीबों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं को सुलझाना। ज़कात। सक्षम मुसलमान को हर साल करनी है ज़कात। इस्लाम के चौथे अरकान में ज़कात आती है। इसे हर उस मुसलमान का फ़र्ज बताया गया है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 12.5 तोले चांदी या इनके बराबर रकम हो। हर मुसलमान को साल में एक बार ज़कात फ़र्ज की गई है। इसमें सक्षम मुसलमान गरीब मुसलमानों को दान करता है। ज़्यादातर मुसलमान अपनी सालाना आमदनी का 2.5% ज़कात में देती है। इसे इसलिए ज़रूरी बताया गया है क्योंकि इस्लाम के मुताबिक इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की देन है। ज़कात देने से जान और माल दोनों की हिफाजत होती है। हालांकि ज़कात के लिए ये ज़रूरी है कि बताई गई रकम उसके पास 1 साल होनी चाहिए। हज। कम से कम एक बार हज करना फ़र्ज है। हर सक्षम मुसलमान पर ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज करना फ़र्ज है। इसमें भी एक शर्त है कि हज पर जाने वाले के पास यात्रा के दौरान रहन सहन और आने जाने का खर्च उठाने लायक रकम होनी चाहिए। हज इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर साल पूरी दुनिया से इस्लाम को मानने वाले सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज यात्रा में कुल 5 दिन लगती है। यात्रा बकरा ईद के साथ पूरी मानी जाती है। इस्लाम को मानने वालों के मुताबिक साल 628 में पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने 1400 अनुयायियों के साथ हज यात्रा शुरू की थी। जो भी बताए गए इन सभी पांचों को अपने जीवन में कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को खुद को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करना होता है और आत्मा और ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान विकसित करना होता है। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो मन को जीवन की पीड़ा से मुक्त करता है लेकिन आत्मा को मुक्त नहीं करता है। अब बात करते हैं सिख धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। मुक्ति तक पहुंचने के लिए एक सिख को अपने सभी बुरे कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए और अच्छे कर्म प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुक्ति अकथनीय है, जिसका अर्थ है कि इसे समझाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है कि वाहेगुरु के साथ और उसके भीतर एक होने पर कैसा महसूस होता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। मोक्ष का तरीका। इसके लिए मरते समय सांसारिक चीज़ों से मन को दूर रखना जरूरी है। यदि मोक्ष चाहिए तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में ओम का जाप करें। ओम का जाप मोक्षदायक माना गया है। इसके अलावा यदि संभव हो तो किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करें या आसन लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहूदी धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। ये तो हम लोग जानते हैं कि यहूदी धर्म किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है। यहूदी धर्म में मोक्ष पाने के लिए यहूदी धर्म के अनुयायियों को सृष्टि के ईश्वर यहोवा को समर्पित एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा उचित छुट्टियों पर उपवास करना, पूजा करना और उत्सव मनाना भी मोक्ष पाने के लिए जरूरी माना जाता है। यहूदी धर्म से जुड़ी कुछ और बातें। यहूदी धर्म में ईश्वर को यहवे या यहोवा कहा जाता है। यहूदी धर्म में ईश्वर के दूत यानी पैगंबर की मान्यता है। यहूदी धर्म में ईश्वर समय समय पर सही राह दिखाने के लिए नाबियों को भेजता है। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा को पूरी तरह से मना किया गया है। यहूदी धर्म में अपने सभी कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करना और
उनका ईमानदारी से पालन करना ही असल धर्म है। यहूदी धर्म में किसी निर्धारित पाप को मान्यता नहीं दी जाती। यहूदी धर्म में पाप और प्रायश्चित को निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। यहूदी धर्म में वर्तमान को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहूदी धर्म में हर क्षण को भरपूरी के साथ जीना जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में उद्धार, जिसे मुक्ति, पाप से छुटकारा, विमोचन या कभी कभी मोक्ष भी कहा जाता है, का तात्पर्य मसीहा की मृत्यु और पुनरुत्थान और उद्धार पश्चात धर्मी ठहराए जाने द्वारा मनुष्य को पाप और उसके परिणाम, जिसमें मृत्यु और ईश्वर से अलगाव शामिल है, से बचाए जाने से है। जबकि मानव पाप के प्रायश्चित के रूप में यीशु की मृत्यु का विचार ईसाई बाइबल में दर्ज किया गया था और पौलुस के पत्रों और सुसमाचार में विस्तृत किया गया था। पौलुस ने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रतिभाग लेने से आस्थावान लोगों को पापों से मुक्ति मिलती देखी है। प्रारंभिक ईसाइयों ने खुद को ईश्वर के साथ एक नई वाचा में भाग लेने वाला माना, जो कि बलिदान की मृत्यु और उसके बाद यीशु मसीह के विजयोत्थान के माध्यम से यहूदी और अन्य जातियों दोनों के लिए खुला था। व्यक्ति और मानव मुक्ति में यीशु के बलिदान की भूमिका की प्रारंभिक ईसाई मान्यताओं को चर्च फादरों, मध्ययुगीन लेखकों और आधुनिक विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रायश्चित सिद्धांतों जैसे कि फिरौती सिद्धांत, क्राइस्ट विक्टर सिद्धांत, पूर्ण पूंजीकरण सिद्धांत, संतुष्टि सिद्धांत, दंड प्रतिस्थापन सिद्धांत और प्रायश्चित का नैतिक प्रभाव सिद्धांत द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया था। उद्धार पर भिन्न भिन्न विचार। उद्धार शास्त्र विभिन्न ईसाई संप्रदायों को विभाजित करने वाली मुख्य दोषों में से एक है, जिनमें पाप और भ्रष्टा, मानव जाति की पापी प्रकृति, धर्मी ठहराया जाना, पाप के परिणामों को दूर करने के लिए भगवान के साधन और प्रायश्चित, यीशु की पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पापों को क्षमा करना की परस्पर विरोधी परिभाषाएं शामिल हैं। तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।